नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CD100 के सुहाने सफर की बात करने वाले हैं। एक ऐसी बाइक जिसने पूरी बाइक सेगमेंट को हिलाकर रख दिया। CD100 ही वो बाइक है जिसने हीरो और होंडा के पैर इंडियन मार्केट में जमा दिए। ये बात उस दौर की है जब भारतीय सड़कों पर राजदूत, यजदी और यामाहा का राज हुआ करता था। ये सभी 2 स्ट्रोक इंजन से लैस थी। तब भारतीय बाजार में होंडा की एंट्री होती है और वो हीरो के साथ पार्टनरशिप करती है। ये बात है 1983 की। उस समय हीरो साइकिल बनाया करती थी। हीरो होंडा भारतीय बाजार में रिसर्च करती है और भारतीय की नीड को समझने की कोशिश करती है। उस समय के 2 व्हीलर सभी के सभी 2 स्ट्रोक इंजन से लैस हुआ करते थे। ये रफ्तार में तो ठीक थे, लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल नहीं थे। अगर हम 80s और 90s में हिट बाइक RX100 की बात करें तो वो 35 to 40 kmpl की माइलेज देती थी, जो कि कॉस्टली भी थी। इसीलिए ये एक आम आदमी के बजट से बाहर थी। उनको स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तब भारत में हीरो होंडा ने पहली बार 4 स्ट्रोक इंजन से लैस होंडा CD100 को इंट्रोड्यूस किया, जो 80 kmpl की माइलेज का दावा करती थी। ये बाइक RX100 यजदी को स्पीड में तो टक्कर बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी, बट ये बाइक एफिशिएंट थी और लेस पोल्यूशन जनरेट करती थी। ये बाइक एक कॉमन मैन के लिए थी, नौकरी पेशा वर्ग के लिए। और इस बाइक का स्लोगन था फील इट, सट इट एंड फॉरगेट इट। इस बाइक की एड कैंपेनिंग के लिए सलमान खान को चुना गया था। इस बाइक की एड कैंपेनिंग ने एक ब्लैक मैजिक सा किया, एक काला जादू। ये बाइक देखते ही देखते रातों रात हिट हो गई, क्योंकि ये बाइक हल्की थी, मजबूत थी, कंफर्टेबल थी और इस बाइक में एक लार्ज सिंगल सीट दी गई थी विद एम्पल स्पेस, जिससे चलाने वाला और पीछे बैठने वाला दोनों ही कंफर्टेबल फील किया करते थे। और पहली बार इसमें 4 स्ट्रोक 96 सीसी का इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 7.5 bhp और 7.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता था और इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलते थे। इस बाइक को एकदम स्लिक लुक दिया गया था। अगर हम बात करें इसके मड गार्ड की, तो इसके मड गार्ड पर क्रोमिक पेंट होता था। इसमें स्क्वायर हेडलाइट दी होती थी, जिससे एकदम स्लिक लुक इसका आता था। इसका 96 सीसी का दमदार और एकदम नया इंजन था और CD100 की टॉप स्पीड अराउंड 80 km/h की थी। ये बाइक भारतीय सड़कों पर चलने के लिए ही बनी थी। अगर हम बात करें बैक 80s में, तो भारतीय सड़कों की हालात कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही भारत में तब एक्सप्रेस वे हुआ करते थे। CD100 दूर दराज गाँव के इलाकों में, जहाँ अधिकतर कच्चे रास्ते होते थे या फिर यूँ कहें रास्ते ना के बराबर हुआ करते थे, वहाँ पर ये बाइक बिल्कुल मदमस्त होकर चला करती थी, क्योंकि ये बाइक वजन में हल्की थी और इस बाइक की 70% बॉडी लोहे की बनी होती थी, जो कि आजकल की बाइक में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। एक के बाद एक CD100 अपने कंपटीटर को पीछे करती चली गई। CD100 ने 2 दशकों तक भारतीय सड़कों पर राज किया। CD100 के 2 मॉडल भारत में लॉन्च किए गए, CD100 गोल्ड और CD100 SS। ये बाइक 2 कलर वेरिएंट ऑप्शन में उपलब्ध थी, रेड एंड ब्लैक। ये बाइक भारत में इतनी हिट हुई क्योंकि भारतीय जनता ज्यादा माइलेज चाहती थी, ज्यादा का दावा जो कि CD100 उनको देती थी। और कंपनी का तो ये मानना था कि एफिशिएंसी में CD100 अनबीटेबल है, क्योंकि इस बाइक में पहली बार 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। इससे पहले भारतीय बाजार में जितने भी 2 व्हीलर्स थे वो सभी 2 स्ट्रोक्स में आते थे। चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें या फिर स्कूटर की, सभी के सभी 2 स्ट्रोक थे, जो कि इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, इतने ज़्यादा माइलेज नहीं देते थे। हीरो होंडा या यूँ कहें हीरो और होंडा दोनों के पैर CD100 ने भारतीय मार्केट में जमा दिए। आज तक भारतीय बाजार में कोई भी कंपनी हीरो को सेल में पीछे नहीं छोड़ पाई है। हीरो होंडा ने एक के बाद एक बाइक भारत में लॉन्च की। आज हम जो स्प्लेंडर देख रहे हैं या फिर जो स्प्लेंडर हम ये चलाते हैं, ये CD100 का ही अपडेटेड वर्जन है। CD100 एक लेजेंडरी बाइक थी। 80s और 90s में इस बाइक का हर कोई दीवाना था। इस बाइक को मैं लेजेंडरी और रेवोल्यूशनरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक ने 2 स्ट्रोक मार्केट का हमेशा के लिए शटर डाउन कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। 4 स्ट्रोक इंजन
जिससे कि लोगों को एक बेटर राइडिंग का एक्सपीरियंस मिल सके और लोगों को एक एफिशिएंट व्हीकल और लेस पोल्यूटेड व्हीकल मिल सके, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, साथ ही साथ हमारी जेब के लिए भी अच्छा हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए था क्योंकि इसकी माइलेज ज़्यादा अच्छी थी, 80 की माइलेज देता था। अगर हम बात करें उस दौर के टू व्हीलर की तो वो सभी के सभी 30 to 40 की माइलेज दिया करते थे। अगर हम बात करें बजाज चेतक की तो वो भी 150 सीसी में आता था, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन उसमें दिया हुआ था। और 2 स्ट्रोक बाइक्स या फिर यूँ कहीं स्कूटर के साथ स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। आपने हमेशा देखा होगा जब कभी भी हम बजाज चेतक को स्टार्ट किया करते थे तो हमें एक तरफ स्कूटर को झुकाना पड़ता था। वो ऐसा क्यों था, ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों थी, वो मुझे आज भी नहीं पता। अगर आप भी 80s और 90s के हैं तो आपने कभी ना कभी इस लेजेंडरी बाइक पर सफ़र जरूर किया होगा। हो सकता है ये आपके पास हो सकता है ये आपके पापा या फिर चाचा के पास हो। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को ट्रिब्यूट है, ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जिन लोगों के पास ये व्हीकल था। अगर आपके किसी अपने के पास ये व्हीकल था तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है तो उनको दिखाइए, और ताकि वो भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सके। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली दमदार वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो को या फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।